शीतलपुर नामक गांव में शंकर नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। शंकर एक बहुत ही दयालु और बहादुर व्यक्ति था। वो दिन रात लकड़ियां काटकर अपना गुजर बसर करता था। चल शंकर, अब कुल्हाड़ी उठा और जंगल की तरफ चल। शंकर अपने घर से निकलकर जंगल की ओर जाने लगता है कि तभी उसे रास्ते में उसका साथी लकड़हारा हरिया मिलता है। शंकर, आज बड़ी देर कर दी, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। आज सुबह आँख जरा देर से खुली, इसलिए मुझे देर हो गई। चलो अब जंगल चलते हैं। तुमने अपनी कुल्हाड़ी तो ली है ना? हाँ, मैं अपनी कुल्हाड़ी साथ लेकर आया हूँ। अब दोनों चलते चलते जंगल पहुंच जाते हैं। शंकर देखो, वो बड़ा वाला पेड़। क्यों ना आज हम दोनों उस पेड़ को काटें? ठीक है हरिया, जैसा तुम कहो उसी पेड़ को काटते हैं। अब दोनों लकड़हारे दिन भर मेहनत करके उस बड़े से पेड़ को काटते हैं। फिर शाम में सारी लकड़ियां बाजार में बेच आते हैं। आज तो अच्छा मुनाफा हुआ है। ये लो तुम्हारे पैसे, देख लो, पूरे हैं ना? हाँ हरिया, पूरे हैं। होंगे भी क्यों नहीं। हरिया ने आज तक कभी बेईमानी की है, जो अब करेगा। अपना उसूल है, मेहनत आधी आधी और पैसा भी आधा आधा। आज फिर से देर हो गई। हरिया मेरे बारे में न जाने क्या सोचता होगा। शंकर, ओ शंकर, चलो बाहर आओ। देर में पहुंचे तो रात तक भी पेड़ नहीं काट पाएगा। अरे बस बस, मैं आ गया। हरिया चलो। और शंकर अब जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में हरिया शंकर से कहता है, तू अब शादी क्यों नहीं कर लेता? मैं जानता हूँ तुझे रोजाना देर क्यों होती है। तू पहले नाश्ता बनाता है, बाकी का काम करता है, फिर काम के लिए निकलता है। ऐसा कब तक चलेगा? अगर भाभी होती तो तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे देख, तेरी भाभी मेरा पूरा ख्याल रखती है। कह तो तुम ठीक रहे हो, पर मैं जब तक अपने हालत और बेहतर नहीं कर लूंगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। देख, जैसे तेरी मर्जी। मैंने तो बस एक मशवरा दिया था। उसकी तरह दोनों मिलकर पेड़ काटते हैं और लकड़ियां बाजार में बेच देते हैं। कुछ समय ऐसे ही बीतता है। अब गांव में एक समय आता है जब जंगल के सारे हैं। अरे शंकर, अरे जंगल के सारे पेड़ कहाँ गायब हो गए? हाँ, रातों रात पेड़ कहाँ गायब हो सकते हैं? एक काम करते हैं, थोड़ा आगे जाकर देखते हैं, शायद आगे पेड़ हो। अब दोनों आगे जाते हैं, पर उन्हें आगे भी कोई पेड़ दिखाई नहीं देता। अरे शंकर, यहाँ के सारे पेड़ तो गायब हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? या फिर ऐसा किसी ने किया है? मगर ऐसा कौन कर सकता है? चलो हम यहाँ से चलते हैं। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमारा यहाँ रुकना सही नहीं है। हरिया जंगल से वापस अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन हरिया शंकर के पास जाता है। शंकर, अब हम क्या करेंगे? जंगल के सारे पेड़ तो गायब हो गए हैं। अब हम लकड़ियाँ कैसे काटेंगे? तुम चिंता मत करो, हम कल से पड़ोसी गांव के जंगल में जाएंगे और वहां के पेड़ काटेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। हरिया, अरे बाहर आओ, देखो मैं आ गया। चलो अब चलते हैं। और अरे वाह, आज तो तुम समय पर आ गए। शंकर और हरिया दोनों पड़ोस के जंगल में आते हैं। अरे वाह शंकर, यहाँ तो हमारे जंगल से भी बड़े बड़े पेड़ हैं। हाँ, चलो अब पेड़ काटते हैं। शंकर और हरिया मिलकर अब एक बड़ा पेड़ काटते हैं। शाम होते ही वो दोनों घर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में अरे ये रोशनी कहाँ से आ रही है? मुझे देखना चाहिए।
अरे भाई कहाँ जा रहे हो? अरे क्या घर नहीं चलना? हाँ हरिया चलना तो है, मगर वहां पर मुझे एक अजीब सी रोशनी आती दिखाई दे रही है। क्या रोशनी? कहीं तुमने भांग तो नहीं पी रखी? अरे यहाँ रास्ते पर इतना अंधेरा है कि चलना मुश्किल हो रहा है, और तुम्हें यहाँ रोशनी दिख रही है। वाह, पर अभी तो वहां रोशनी थी, अचानक से कहां गायब हो गई? हरिया तुम इतनी आगे आगे क्यों चल रहे हो? और ये घुंघरू की आवाज कहां से आ रही है? ये मेरे घुंघरू की आवाज है। हरिया इतना कहकर हवा में गायब हो जाता है। शंकर को कुछ समझ नहीं आता। वो भागकर अपने घर चला जाता है। शंकर, ओ शंकर, अरे उठ जाओ, मैं कब से बाहर खड़ा हूँ शंकर। शंकर हरिया की आवाज सुनकर हैरान होता है और बाहर आता है। हरिया तुम कल रात गायब कैसे हो गए थे? कल रात? कल तो मैं तुमसे मिला भी नहीं। मैं तो कुछ काम से बाहर गया था। तुम किसकी बात कर रहे हो? अगर कल हरिया नहीं था तो वो कौन था? शंकर रात के हादसे को भूल नहीं पाता और गहरी सोच में पड़ जाता है। हरिया की शक्ल में आखिर कौन हो सकता है? शंकर, ओ भाई, अब चलो हम जंगल चलते हैं। ठीक है हरिया, चलो। शंकर और हरिया दोनों पड़ोस वाले जंगल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उनकी नजर अपने गांव के जंगल पर पड़ती है। जंगल में पेड़ वापस आ गए हैं, लेकिन पेड़ गए कहाँ थे? ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई सपना देख रहे हैं। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? कभी पेड़ गायब हो जाते हैं, कभी तुम्हारी शक्ल में मुझे कोई और मिलता है, कभी जंगल में पेड़ वापस आ जाते हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो लगता है ये सब भूत प्रेत का काम है। तूने फिल्मों में नहीं देखा, भूत प्रेत अपनी शक्ति से पूरा गांव तबाह कर देते हैं। मुझे पहले इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता था, पर अब मुझे भी ऐसा ही लगता है। और गांव में भूखमरी आ जाती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो, वरना मैं मर जाऊंगी। बेटी, तू हिम्मत मत हार, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। शांति देवी इतना कहकर घर से बाहर चली जाती है। कोई मेरी मदद करो, कुछ खाने को दे दो, मेरी बेटी भूख से तड़प रही है। सुनो, मेरी मदद करो। हमारे पास खुद खाने को नहीं है काकी, हम आपकी मदद कैसे करें? शांति खाना ढूंढते ढूंढते थक जाती है, लेकिन उसे अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं मिलता। थक हार कर शांति वापस अपने घर आती है। गीता, आंखें खोल बेटी। हे भगवान, तू हमारी एक कैसी परीक्षा ले रहा है। मेरा एक ही सहारा था और तूने मुझसे वो भी छीन लिया। भूख के कारण गीता की मृत्यु हो जाती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? अचानक से गांव में भूखमरी कैसे आ गई? अरे मेरे घर में भी कुछ नहीं है खाने को। अगर ऐसा ही रहा तो पूरा गांव भूखमरी की चपेट में आ जाएगा। शांति काकी, कल तक तो हमारा गांव एकदम खुशहाल था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि हम भूखमरी के शिकार हो गए? ये सब क्यों और कैसे हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि अब मैं भी अपनी बेटी गीता के पास चली जाऊंगी। इतना कहकर शांति देवी वहां से चली जाती है। हे भगवान, गांव वालों जल्दी इधर आओ। देखो, शांति काकी के दरवाजे पर कैसी भयानक गुड़िया लटक रही है। अब गांव के सभी लोग भागते हुए शांति देवी के घर के पास आते हैं। शांति काकी, ओ शांति काकी, शांति काकी कहाँ चली गई? शांति काकी, शांति काकी, तुम कहाँ हो? अरे शांति काकी तो घर में है ही नहीं।
शांति काकी कल मुझसे कह रही थी कि क्या कह रही थी बताओ? यही कि अब वो भी अपनी बेटी के पास चली जाएगी। शंकर ये कह ही रहा था कि तभी वहाँ एक साधु बाबा आते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, यह क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों जमा है? हरिया साधु बाबा को सारी बात बताता है। शांति देवी कहीं गई नहीं, बल्कि उसे किसी डायन ने गायब किया है। ये काली गुड़िया लटकाने का काम किसी आम इंसान का नहीं है, बल्कि किसी बुरी शक्ति का है। ये सुनते ही गांव वाले डर से जाते हैं। अरे बाबा जी, ये क्या हमारे गांव पर किसी बुरी शक्ति का साया पड़ गया है? अरे अब हम सब क्या करें? तुम चिंता मत करो बच्चा, ऊपर वाला बुराई को कभी जीतने नहीं देता। अब वही रास्ता दिखाएगा। अगर तुम में से किसी को भी कोई इशारा मिले तो उसका पीछा जरूर करना। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। होती है शंकर को फिर से वही चमकती रोशनी दिखाई देती है। ये तो वही रोशनी है। बाबा जी ने कहा था कि ऊपर वाला रास्ता दिखाएगा। ये रोशनी शायद मुझे कुछ बताना चाह रही है। मैं इसका पीछा करता हूँ। अब शंकर उस रोशनी का पीछा करते करते एक विचित्र जंगल में जा पहुँचता है। अरे ये मैं कहाँ गया हूँ? यहाँ तो सुबह है, जबकि मैं तो रात में निकला था। आगे चलकर देखता हूँ। शंकर अब आगे जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे अरे ये क्या है? ये जंगल में पेड़ों पर फल की जगह इतनी सारी काली गुड़िया क्यों लटक रही है? शंकर उस विचित्र जंगल का माहौल देखकर डर जाता है और वहाँ से निकलने की सोचता है। यहाँ खतरा लग रहा है, मुझे वापस जाना चाहिए। यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अभी शंकर खुद से ये कह ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। तुम कौन हो और मुझे यहाँ किस मकसद से बुलाया है? जवाब दो, सामने आओ। सामने अब एक हिरण आता है और कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ हम सब जंगलवासियों की मदद के लिए बुलाया है। कैसे मदद? और ये जंगल इतना अजीब सा क्यों है? पेड़ पर ये इतनी सारी गुड़िया क्यों लटक रही है? और जंगलवासी तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। सालों पहले की बात है, इस जंगल में भी हम सब जानवर खेला कूदा करते थे। फिर एक दिन यहाँ एक डायन आई और उसने अपने स्वार्थ के लिए सब बर्बाद कर दिया। पेड़ पर गुड़िया नहीं लटक रही, बल्कि ये सब जंगल के पशु पक्षी जानवर और मनुष्य हैं, जिन्हें डायन ने मारकर लटका दिया है। पर क्यों? इस डायन को ये सब करके क्या मिलेगा? डायन पूरी दुनिया पर राज करना चाहती है। उस डायन ने इस जंगल को गायब कर दिया है और वो हर रोज यहाँ एक शिकार लेकर आती है और उसे मारकर पेड़ पर लटका देती है। मैं यहाँ छुप कर रहता हूँ, वरना वो मुझे भी मार डालेगी। लेकिन तुमने मुझे इस जादुई जंगल में बुलाया कैसे? मेरे साथ आओ, मैं कुछ दिखाता हूँ। तुम जमीन क्यों खोद रहे हो? इस जमीन के नीचे एक सेब है जिसमें डायन की थोड़ी सी शक्ति आ गई है। इस सेब की मदद से मैं तुम्हें यहां बुला पाया हूं। मेरे गांव में भी अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। कभी पेड़ गायब हो जाते हैं तो कभी अचानक भूखमरी आ जाती है। ये सब खुद नहीं हो रहा है, ये सब वही डायन कर रही है। वो अब पूरी दुनिया पर राज करना चाहती है। अगर उसे मारा नहीं गया तो वो पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगी। उस डायन को कैसे मारा जा सकता है? डायन को मारने का एक ही तरीका है। इस जंगल में एक रहस्यमयी कुआं है। अगर उस कुएं का पानी डायन पर डाल दिया जाए तो वो मर जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं उस डायन को मारने के लिए तैयार हूँ। कहकर शंकर उस विचित्र जंगल में रहस्यमय कुआं ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुआं ढूंढते ढूंढते काफी समय बीत जाता है। तभी वहाँ आती है वही अरे ये डायन यहाँ कैसे आ गई? मुझे छुपना चाहिए। अगर उसने मुझे देख लिया तो मुझे मार डालेगी। बस
मेरा मकसद पूरा होने में अब कुछ ही दिन बाकी है। अब मैं पूरी दुनिया को डायन लोक बनाकर डायन लोक की रानी बन जाऊंगी। इतना कहकर डायन पेड़ पर एक और गुड़िया लटका देती है और गायब हो जाती है। शंकर फिर से कुआं ढूंढने लगता है। हिरण, तुम कहाँ हो? मुझे कुआं नहीं मिल रहा है, मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। शंकर की आवाज सुनकर हिरण उसके पास आता है। क्या हुआ शंकर? मुझे वो रहस्यमय कुआं नहीं मिल रहा है। क्या तुम बता सकते हो कि वो कैसा दिखता है और कहाँ मिलेगा? ये तो मुझे नहीं पता शंकर। बस इतना पता है कि रहस्यमय कुआं पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में? ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। अब मैं वो रहस्यमय कुआं जरूर ढूंढ लूंगा। जंगल में पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता है। फिर चलते चलते उसे एक दीवार दिखाई देती है। यहाँ इस जंगल में इतनी बड़ी दीवार? शंकर दीवार के पास जाकर दीवार छूता है। तभी दीवार उसे अपने अंदर खींच लेती है। संदूक किसका है? खोल कर देखता हूँ। अरे, इसमें तो बस एक चाबी है। ये चाबी किसकी हो सकती है? कोई है? कोई है? कोई है क्या? क्या मुझे कोई सुन रहा है? आवाज सुनकर शंकर एक बौना आदमी सामने आता है। तुम हमारी दुनिया में कैसे आए? तुम कौन हो? शंकर बौने को सारी बात बताता है। ये चाबी उसी रहस्यमय कुएं की है। अगर तुम इसे अपनी दुनिया में ले जाना चाहते हो तो तुम्हें इस दूसरे संदूक को भी खोलना होगा। ठीक है, इस संदूक को खोलना इतना आसान नहीं है। इस संदूक को आज तक कोई नहीं खोल सका। जिसकी नीयत सच्ची होगी और इरादा नेक होगा, ये संदूक उसी से खुलेगा। हे ऊपर वाले, इस संदूक को खोलने में मेरी मदद कर, वरना ये दुनिया तबाह हो जाएगी। शंकर इतना कहकर संदूक के ताले पर जोर से कुल्हाड़ी मारता है और संदूक खुल जाता है। अरे वाह, तुमने कर दिखाया। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। वो चाबी नकली थी, इस संदूक में असली चाबी है। ये लो असली चाबी। अब तुम्हें रहस्यमय कुआं आसानी से मिल जाएगा। धन्यवाद। अब मुझे उस की दुनिया से बाहर निकलना है। मैं कैसे जा सकता हूँ? बस तुम आंखें बंद करो और जगह का नाम लो, तुम वहां पहुंच जाओगे। शंकर बौने की बात मानकर वैसा ही करता है और विचित्र जंगल में वापस आ जाता है। अब रहस्यमय कुआं कहाँ मिलेगा? देखो, पत्थर पर कहीं ताला बना होगा। उस ताले को मेरा इस्तेमाल करके खोलो। अब शंकर चाबी के बताए रास्ते पर चलता है और एक पहाड़ के पास रुकता है। अब शंकर जैसे ही चाबी से ताला खोलता है, वो पहाड़ एक कुएं के रूप में बदल जाता है। मैंने रहस्यमय कुआं ढूंढ निकाला। शंकर, तू तो बहुत होशियार है। अब मैं जल्दी से कुएं का पानी ले लेता हूँ। पानी तो मिल गया, अब मुझे कहीं छुप जाना चाहिए। डायन कभी भी यहाँ आ सकती है। शंकर ये सोचकर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डायन आती है। यहाँ अजीब क्यों लग रहा है? जैसे किसी ने रहस्यमयी कुआं निकाला हो। कौन है? बाहर निकलो, वरना मैं तुम्हें ढूंढ कर मार डालूंगी। शंकर बाहर आता है। इंसान? एक इंसान यहाँ कैसे आ सकता है? तुम यहाँ कैसे आए? बुराई को खत्म करने के लिए अच्छाई कभी भी जा सकती है। अब तुम्हारा खेल खत्म समझो। तुम मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हें भी गुड़िया में बदल दूंगी। यहाँ कोई नहीं आ सकता। ये मेरी दुनिया है, मेरी। और अगर कोई आया तो वापस नहीं जा सकता। तुम बस उन्हें ही डरा सकती हो जो तुमसे डरते हैं। मैं तुमसे नहीं डरता, समझी? इतना कहकर शंकर रहस्यमयी कुएं का पानी उस डायन पर डाल दे खत्म हो जाती है। डायन के खत्म होते ही जंगल फिर से हरा भरा और खुशहाल हो जाता है। शंकर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने उस डायन से हमारी जान बचा ली। देखो शंकर, चारों ओर सब हरा भरा हो गया है। पेड़ पर लटकी लाशें गायब हो गई हैं। हाँ, और पेड़ पर फल भी आ गए हैं। कितना सुंदर दृश्य है। शंकर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
तुमने हमें फिर से जीवन दान दिया है। सारे जानवर अब शंकर का धन्यवाद करते हैं और उसे एक खजाने के पास ले जाते हैं। ये तुम्हारे लिए हमारी तरफ से छोटा सा उपहार। नहीं नहीं दोस्त, मैं ये नहीं ले सकता हूँ। मैं तो बस अपने गांव और जंगल वासियों की मदद करने आया था। हम जानते हैं शंकर कि तुम एक अच्छी नीयत रखने वाले इंसान हो। ये खजाना उसी का है जिसकी नीयत साफ हो। तुम इसे स्वीकार करो। तुम इसे स्वीकार करोगे तो हमें खुशी होगी। ठीक है, तुम सब इतना कह रहे हो तो मैं ये खजाना ले लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।